ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत कथा 14। भवानी माता, दिव्या, निकिता। भागवत का जो साप्ताहिक पाठ होता है उसे भारतवासी बड़ी रोचकता से सुनते हैं, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने यह भागवत मचाई थी और आज वर्तमान में वही इतिहास के पन्ने फिर से अपने आप को दोहरा रहे हैं। पति दिनकर मेंडन के विक्षिप्त स्वभाव के कारण भवानी माता का गृहस्थ जीवन नरक बन चुका था, जिस कारण वह सन 2009 में ही अपने पति से अलग हो गई थी। लेकिन भारतीय नारी को सहनशीलता और त्याग की प्रतिमूर्ति माना जाता है, इसलिए भवानी माता ने कोर्ट कचहरी जाकर पति को डाइवोर्स देने की बात कभी सोची भी नहीं। मुंबई में कंप्यूटर ऑपरेटर की प्राइवेट जॉब करने वाली भवानी मेंडन जब गृहस्थ की झंझटों से जूझ रही थी और अपनी 2 बेटियों दिव्या उम्र 24 वर्ष और निकिता उम्र 22 वर्ष को बीकॉम और बीएमएस की अंतिम वर्षीय पढ़ाई पढ़ा रही थी, तब भवानी माता और उनकी दोनों बेटियों के जीवन ने अचानक नया और सुनहरा मोड़ ले लिया। कलवा स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में सहज राजयोग का साप्ताहिक कोर्स करने के बाद उन तीनों ने यह ठान लिया कि आगे का जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ईश्वरीय सेवाओं में अर्पण करना है। उसी निर्णय को अमल में लाते हुए दिनांक 12 नवंबर 2011 को भवानी माता व उनकी दोनों बेटियों दिव्या और निकिता ने आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय फर्रुखाबाद में दाखिला ले लिया। भवानी माता व उनकी 2 कन्याओं को यह पता ही था कि उनके पिताजी कुछ कानूनी कार्यवाही कर उनको जोर जबरदस्ती मुंबई वापस ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए भवानी माता ने पहले ही अपने पति द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न का पर्दाफाश करते हुए दिनांक 27 सितंबर 2011 को मुंबई में एक नोटराइज एफिडेविट बनाया और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल होते वक्त उसकी छाया प्रति विद्यालय को सुपुर्द कर दी। सब कुछ मालूम होते हुए भी श्री दिनकर मेंडन जी ने कलवा पुलिस स्टेशन, शांताक्रूज पुलिस स्टेशन व गृह मंत्रालय में पत्नी व बेटियों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की। इस षड्यंत्र के असफल हो जाने के बाद श्री दिनकर मेंडन जी ने दिनांक 17 अक्टूबर 2013 को एक क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 3823/2013 बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की। हाई कोर्ट के नोटिस के बारे में पता चलते ही भवानी माता व उनकी 2 कन्याएं खुद ही निर्भयता पूर्वक बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने पेश हुए और तीनों ने यह बयान दिया कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से घर छोड़ा था और वे उनके पति पिता के साथ नहीं रहना चाहती हैं। उक्त बयान के बाद श्री दिनकर मेंडन जी ने उपरोक्त रिट पिटीशन को विथड्रॉ कर लिया और कोर्ट ने यह अंतिम आदेश दिया कि यह याचिका विथड्रॉ करने के कारण निरस्त की जाती है। अंततः भवानी माता व दिव्या निकिता की भागवत सफल रही।